Welcome student. Today we will cover Telnet. Telnet is a see the difference. This is capital TELNET. This capital TELNET is a protocol. It is a protocol used to establish a DERM terminal session to another computer on the internet. It means it makes a link to the remote computer. आप उस कंप्यूटर पे जाके कोई भी एप्लीकेशन घर बैठे किसी दूसरे कंप्यूटर से चला सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, ये RFC 854 के हिसाब से द पर्पज ऑफ टेलनेट protocol is to provide a journal bidirectional byte oriented communication facility. It is bidirectional, both directions. आप बाइट इधर भी जा सकती हैं और इधर भी। इट इज बाइट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। एक बाइट एक बार में एक बाइट आपका ट्रांसफर होगी। इट इज a standard method of interfacing terminal devices and terminal oriented process to each other. इसमें आपका स्टैंडर्ड मेथड है जोड़ने का, डिवाइसेस को टर्मिनल को जोड़ने का और उनके प्रोसेसेस को जोड़ने का। नेक्स्ट है टेलनेट is a protocol. This capital TELNET is a protocol that provides a journal bidirectional 8-bit oriented communication facility. Whereas Telnet, छोटा TELNET, is a program. It is a program that supports TCP protocol over TCP. Many application protocols are built over Telnet protocol. So we can say that this small TELNET is made over protocol capital TELNET. This is one of the application of this Telnet, capital Telnet. तो इसके बारे में इसमें आपको टेलनेट समझने से पहले आपको एक एनवीटी समझना पड़ेगा, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। अब जैसे देखिए, जैसे एक चाइनीज और एक हिंदी समझने वाला आदमी खड़ा है तो आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। अब उन दोनों के बीच में एक स्टैंडर्डाइज्ड इंटरफेस हो तो दोनों समझ जाएंगे। तो इसको देखते हैं ये कैसे काम करता है। यहाँ पे आपका क्लाइंट है, यहाँ पे आपका सर्वर है। जैसे यहाँ पे ये एनवीटी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, उन दोनों के बीच में आपस में क्लाइंट और सर्विस के बीच में कम्युनिकेशन होगा और उसका उसको सपोर्ट कौन करेगा? टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये देखिए, जब शुरुआत में आपको पता है कि सबसे पहले ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क से नेट की शुरुआत हुई थी, इंटरनेट की। ये देखिए, ये एक कंप्यूटर है, इसके साथ बहुत सारे डम टर्मिनल अटैच हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो डम टर्मिनल आर इनपुट आउटपुट फैसिलिटी a computer without any processing capability, but they have some communication software to interface with the host. अब ये देखिए, ये इन दोनों के बीच में कॉमन लैंग्वेज नहीं होती थी। दो कंप्यूटर है, जैसे इसका आर्किटेक्चर अलग है, इसका एनवायरनमेंट अलग है, इधर सर्वर का एनवायरनमेंट अलग है। ये यहाँ से यूजर ने किसी दूसरे इंटरफेस के दूसरे करेक्टर सेट के थ्रू आपने इन्होंने मैसेज को भेजा, तो वो मैसेज ट्रांसमिशन कंट्रोल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू सर्वर पे पहुंचा। सर्वर को वो मैसेज समझ नहीं आया क्योंकि उसका करेक्टर सेट डिफरेंट था और यूजर का डिफरेंट था। उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड किया तो ये यूजर को नहीं समझ पाया क्योंकि वो ही डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, बोथ डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ईच अदर। तब एक कंसेप्ट आया नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। तो इन दोनों के बीच में एक कॉमन लैंग्वेज बना दी गई, वो सभी के लिए। जब नेटवर्क पे आपका ट्रांसमिशन होगा तो नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल पे के थ्रू होगा। तो ये क्या है? नेटवर्क
network virtual terminal used virtual terminal protocol. इनके वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल को इन्होंने वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल को यूज किया और इट एक कॉमन लैंग्वेज बनाएगी। अब इसमें क्या होगा, इट ट्रांसफॉर्म्स, जो आपका ये प्रोटोकॉल क्या करता था वर्चुअल टर्मिनल में, इट ट्रांसफॉर्म लोकल कैरेक्टर्स इनटू स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म। तो जो आपके जैसे ये इधर हिंदी वाला आदमी बैठा है और इधर चाइनीज वाला बैठा है, तो उन्होंने क्या किया, हिंदी वाले कैरेक्टर को उन्होंने स्टैंडर्डाइज नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, यहां से नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल कैरेक्टर को, और वो नेट के थ्रू एनवीटी को भेज दिया गया। उधर सर्वर साइड पे एनवीटी ने उसको एक्सेप्ट किया और उसको अपने ही अपना जो चाइनीज या बोलेंगे जो उससे उस टाइप का जो सिस्टम था उनके अपने कैरेक्टर सेट के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लिया। तो इसके अंदर well this network virtual terminal was a imaginary device, उसके कुछ फिक्स्ड कैरेक्टर्स थे। both sides generate data and control signals in native language but translate into net nvt form। अपनी लैंग्वेज से कंट्रोल डेटा और सिग्नल, कंट्रोल टू कंट्रोल द ट्रांसमिशन, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ कैरेक्टर थे, उनको वो कैरेक्टर्स को से आप एनवीटी पे ट्रांसफर करके और फिर नेट के थ्रू भेज देते। इस तरह से आपका एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज और स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल से आपका ट्रांसमिशन होने लगा। अब ये देखिए, अब एनवीटी ऑपरेशन हेट्रोजिनिटी, ये अलग सिस्टम है, इधर अलग सिस्टम है। टेलनेट क्लाइंट ने कुछ अपना एक रिमोट कनेक्शन सेट किया दूसरे कंप्यूटर पे। ये देखिए, ये आपकी जो लैंग्वेज है, इसकी यूजर की दूसरी लैंग्वेज है। उन्होंने इंटरनेट के टीसीपी के थ्रू टेलनेट पे कनेक्शन सेट किया, टेलनेट सर्वर पे, और उस करेक्टर को, जो यूजर के करेक्टर थे, यहाँ पे जो क्लाइंट के करेक्टर थे, उनको एनवीटी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू भेज दिया। इधर वो टेलनेट सर्वर पे आपका एनवीटी करेक्टर्स को मिला और उसको उसने सर्वर सिस्टम पे उसको अपना यूजर वाले करेक्टर सेट पे उसको चेंज कर दिया। ये देखिए, ये लाल रंग के हैं एनवीटी फॉर्मेट, और ये जो पीले रंग को यूज कर रहा है आपका क्लाइंट, और हरे रंग को यूज कर रहा है सर्वर साइड का। उन दोनों के मतलब नेट पे आपका एनवीटी फॉर्मेट पे जाएगा और यूजर अपना अपनी ही लैंग्वेज में टेलनेट के मतलब आपका जो ये वाला पोर्शन है, एनवीटी वाला पोर्शन है, ये आपकी ज्यादातर कॉम्प्लेक्सिटी हाइड कर लेगा। आपको अपने करेक्टर सेट में आपको अपने करेक्टर सेट में इंस्ट्रक्शन और डेटा को भेजना है दोनों साइड पे। अब ये देखिए, आपको कैसे पता लगेगा कि हमें पता है एस की करेक्टर 7 बिट के होते हैं, तो ये हमारा एनवीटी आपका 8 बिट का है या एक बाइट का है, तो इसमें पहली बिट रिजर्व होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जीरो मीन्स दैट वी वांट टू सेंड डेटा, ठीक है। और अगर बाकी 7 बिट में आपका एस की करेक्टर्स हैं, वहां पे आपके एस की करेक्टर्स भेज सकते हैं। और एक एक का मतलब है कि अब आपकी कोई कमांड या कंट्रोल करेक्टर आने वाला है। इट वर्क्स ऑन टीसीपी पोर्ट 23 बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो इसके बीच में टेलनेट ऑपरेशन के बीच में आपका कुछ म्यूचुअल एग्रीएबल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। थैंक यू।